So now you're in your 4th year. अभी कैसा लग रहा है आपको? 4th ईयर में आके वही बात है, माहौल पूरा वेवी। अरे वो है ना कि भाई मेरे ऊपर कोई ऐसे सीनियर नहीं है, तो सीनियर्स कहीं दिखाई नहीं दे रहे, तो बस सही है, काफ़ी बढ़िया ऐसे बड़े लोगों वाली फीलिंग। एनसीसी ही है ना, एनएसएस नहीं है? ये रिसर्च हुई है। मैंने आपके बारे में बहुत रिसर्च किया है, ठीक है? एनसीसी, यस। ये देखो, ये रिसर्च हुई है, ये देखो पूरे कोरे कागज पड़े हुए हैं। यहाँ पे पढ़े थे, डायरी के अंदर पूरा किया था। अच्छा, तो उसको लेके आएगा ना, अब याद कर कि भाई ये बंदी अकेली हैंडल नहीं होगी, हम दोनों को आना पड़ेगा। True, okay. It's true. Hello everybody. Hello everybody, welcome back to another episode of Third POV. In this episode, we are joined by Nisha Singh Reddu. She is a 4th year computer science student who is an all-rounder. From modeling to being an NCC cadet, from attending seminars to giving seminars, her journey is quite inspirational. This is a very light and fun episode where she has talked about her journey. We have kept this episode as raw as possible and there is a lot to learn. We hope you enjoy this conversation. So ma'am, you are an NCC cadet, a model, as well as doing engineering right now. So how are you managing all this? एनसीसी मॉडलिंग और इंजीनियरिंग ये कोई सच मेरे लिए टास्क नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली आई लाइक व्हाट आई एम डूइंग। तो मुझे ऐसे सोचना नहीं पड़ता कि लाइक हाँ अब मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, या फिर मेरे को ऐसे प्रेशर नहीं है किसी का कि लाइक हाँ तुझे तो ये चीज़ें करनी है एज अ टास्क। तो फिर ये चीज़ें अपने आप ही सबकॉन्शियसली हो जाती है, बिकॉज ये मेरे को पसंद है। और मल्टीटास्किंग लाइक फ्रॉम चाइल्डहुड ही मैं ये चीज़ें कर रही हूँ कि लाइक अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना, तो फ्रॉम स्कूल डेज से ही ये हैबिट है मेरे अंदर। तो इसलिए मुझे कुछ ऐसा सच होता नहीं है फील कि हाँ ये भी करना है वो भी करना है, ये मेरे ही पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट से, तो इसलिए मुझे कुछ दिक्कत नहीं आती। तो आपने ये पहले से सोचा हुआ था दैट यू विल डू ऑल दिस व्हेन यू विल डू इंजीनियरिंग, या फिर ये विद द फ्लो ये सब चलता गया? एक्चुअली में जैसे कि इंजीनियरिंग में ऐसे सेगमेंट्स चलता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। फर्स्ट ईयर में इट्स लाइक कि जब हम लोग आते हैं तो हम लोग को एक्सप्लोरिंग का टाइम मिलता है कि लाइक हाँ आप अपने फ्रेंड्स बनाओ अपने, और बहुत सी चीज़ें। तो उस एक्सप्लोर में आपको काइंड ऑफ आइडिया मिल जाता है कि मुझे करना क्या है। तो वहीं से कि लाइक सबसे पहले मुझे CRS ऑडिटोरियम में परफॉर्म करने का मौका मिला। तो फिर वहाँ से मुझे, और जब जैसे कि व्हेन टीचर्स गेट टू नो योर नेम, तो फिर वहाँ से दे वर लाइक कि हाँ ये लड़की एंकरिंग भी कर सकती है, तो उन्होंने मुझे एंकरिंग के लिए अप्रोच किया। तो वहाँ से ऐसे ऐसे सेगमेंट्स डिवाइड होता गया कि फिर वहाँ से जा कर के कि लाइक हाँ मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है करना, तो हाँ मैं इसको और करना चाहती हूँ। तो उस वहाँ से एक तरीके से एंकरिंग भी और एक NCC से शूटिंग निकल करके, तो अलग अलग तरीके से मैंने इन चीज़ों को ज्वाइन किया। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास आसपास बहुत स्टूडेंट्स हैं जो करना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स बहुत कुछ, पर वो हेजिटेट करते हैं अपने इस एकेडमिक कंफर्ट जोन से बाहर आने से। तो आप उन्हें क्या सजेशन दोगे? हाउ डू दे बिगिन ऑल दिस? सी एकेडमिक ही सब कुछ नहीं होता, बिकॉज इन द थर्ड एंड फोर्थ ईयर आप लोगों को पता चलेगा कि लाइक पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है, और वो कैसे इन्हेंस होती है व्हेन यू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। और वो जैसे कैसे होगा कि लाइक आप अलग अलग चीज़ों में अपने आप को ट्राई करोगे। आई रिमेंबर कि लाइक जब मैं 10th क्लास में थी, या फिर हाँ 10th क्लास में थी, तो एक अमन अग्रवाल करके यूट्यूबर है, आई थिंक आपने सुना होगा उसके बारे में। तो उन्होंने एक तरीके से अपने कॉलेज लाइफ में भी ही डिड रैपिंग, और मतलब कि बहुत तरीके से उन्होंने एक शायद फ़नी वीडियोस बनाना भी शुरू कर दिया था। तो वो एक तरीके से उन्होंने अपने आप को अलग अलग जोन में डाला, ऑल्दो ही वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट, ठीक है, NIT से पढ़े हुए हैं। तो फिर उन्होंने वहाँ से अपने आप को अलग अलग चीज़ों में ट्राई किया। तो वो चीज़ मुझे काइंड ऑफ इंस्पायर किया कि भाई हाँ मुझे भी ये चीज़ें करनी है। और मैं यही मतलब कि बाकी स्टूडेंट्स को भी सजेस्ट करूँगी कि लाइक आप लोग अब अगर हेजिटेट कर रहे हो तो इट्स जस्ट लाइक एक टाइम तक, बिकॉज आफ्टर अ टाइम यू विल एक काइंड ऑफ इन फील कि हाँ काश मैं वो चीज़ कर लेती, या फिर काश मैं वो चीज़ कर लेता। वो काश ना वो बहुत ज़्यादा चुभेगा आगे जा कर के, और वो रेग्रेट वाली फीलिंग कभी होनी नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल कि लाइक मेरे को एक आंटी ने बताया था कि लाइक निशा तू एक बाज़ार से जा रही है,
तो वहाँ पर मान ले कोई एक आइसक्रीम तुझे पसंद आई, तुझे वो ट्राई करनी थी, पर वो तू कहती कि ठीक है यार बाद में देखते हैं, बट वही बात है कि क्या पता वो उस टाइम तक चली जाए या फिर मतलब वही उसका स्टॉक वगैरह ख़त्म हो जाए, तो तेरे वो दिल में तो रहेगी ना कि हाँ एक कोई ऐसी आइसक्रीम आई थी मैंने वो ट्राई नहीं करी। तो सेम इस तरीके से है कि लाइक कोई चीज़ की रेगरेट नहीं होनी चाहिए आपको कि काश मैं ट्राई करता या फिर उसको मैं टाइम देता, और उस चीज़ को सोच करके आप अपने आप को डालो अलग अलग फील्ड्स में कि लाइक हाँ मुझे ये भी चीज़ ट्राई करो। इसका नेसेसिटी नहीं है कि आप उस चीज़ में परफेक्ट होकर के ही दिखाओ, आपको हर चीज़ में अव्वल नंबर पे आना है, विनर ही बनना है। ट्राई करो ताकि आपके अंदर सेटिस्फैक्शन हो कि हाँ मैंने ये चीज़ करी है और मुझे इसका पता है कि लाइक व्हाट कम्स नेक्स्ट आफ्टर दिस। तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैम आप इतनी ज़्यादा चीज़ों को ट्राई करते हो, आपको अकेडमिक सफ़र किया या आपने उसको भी मैनेज कर लिया? एकेडमिक्स का सच मुझे कोई बर्डन नहीं आता टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आई थिंक मैं 10th से 12th से ही मेरा मतलब एकेडमिक्स काफ़ी सही रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ को मैनेज करते करते ही मैंने ये चीज़ों को किया है, बिकॉज एजुकेशन आई फील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस चीज़ को करो आप और साइड लाइन में अपनी साइड हसल कैरी ऑन करते जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि उस चीज़ को आप छोड़ दो और उन चीज़ों को एक्वायर कर लो। हाँ अगर किसी का बहुत ज़्यादा कि हाँ पैशन मिल जाता है उस चीज़ में कि लाइक मैं हार्डवर्क और पैशन मिल जाता है तो इट्स द बेस्ट थिंग, आपको कोई ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। बट अगर आपको अपनी एकेडमिक्स के साथ साथ उस चीज़ों को मैनेज कर सकते हो ना तो वो दी बेस्ट है। एकेडमिक्स और एजुकेशन को नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज आई फील कि लाइक एजुकेशन और रीडिंग तो आपकी होनी ही चाहिए। तो आप बैलेंस करने को इन चीज़ों को कुछ टिप्स दे सकते हो कि बैलेंस इतनी ज़्यादा चीज़ों को कैसे करें? बैलेंस का एज आई टोल्ड यू कि लाइक इतना सोचना नहीं पड़ता, बिकॉज वट आई लाइक एक मैंने शायद एग्जाम्पल भी देखा था, आई डोंट रिमेंबर, एक IAS ऑफिसर थे तो आई डोंट रिमेंबर द स्पोर्ट्स ऑल्सो, लाइक तो टेनिस था कि बैडमिंटन था, तो वो अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे थे या फिर पता नहीं वो शायद बन चुके थे उस टाइम तक, तो वो साथ में उस चीज़ को भी कर रहे थे एंड वो रात को मतलब वो स्पोर्ट्स को भी प्रैक्टिस करते थे और फिर उन्होंने उस स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा किया, लाइक ही वाज अ नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल चैम्पियन ऑल्सो। तो वो चीज़ें मैनेजमेंट करना आपको तब आ जाता है जब आप अपने पैशन को मीट करते हैं उस चीज़ के साथ में, तो वो अपने आप से आती है चीज़ें। इट्स नॉट लाइक कि मैं किसी को बताऊं कि हाँ, क्योंकि फिर वो बंदा प्रेशराइज फील करेगा, अगर ही और शी डोंट वांट टू डू दैट थिंग तो वो चीज़ में अच्छा भी नहीं कर पाएगा। मैम डू यू थिंक यू हैव फाउंड योर पैशन? एक्चुअली मैं अभी एक लर्निंग स्टेज पर ही हूँ, 3rd ईयर के स्टूडेंट होकर के आई कैन नॉट से कि हाँ मुझे सब कुछ मिल गया या फिर अभी बहुत कुछ मतलब कि ऐसा कुछ होने है। मतलब कि एक तरीके से मैं अपने आप को एक्सप्लोर ही कर रही हूँ, एक उसी स्टेज पर ही हूँ, तो मैं टाइम देना चाहती हूँ कि लाइक हाँ अभी ये भी चीज़ें ऐसे भी है ये भी है। बट हाँ डेफिनेटली मुझे एक तरीके से वो होता है ना सेग्रीगेशन तो मिल ही गया है कि लाइक मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये पसंद है, उस तरीके से एक चॉइसेस जो होती हैं और कॉलेज उसी के लिए होता है कि लाइक आप अपनी चॉइस बनाओ, अपने खुद के डिसीजंस लो, एक फ्रीडम प्रोवाइड करता है और फिर उसके बाद में आप सिलेक्ट करो कि व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू कि लाइक हाँ ये चीज़ मेरे लिए सही है, ये चीज़ मेरे लिए गलत है। तो वो डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिलती है अगर आप अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हो ये चीज़ें। अभी हम थोड़ा सा आपके मॉडलिंग के बारे में बात करते हैं। जैसे आपने जब मॉडलिंग स्टार्ट की तो वाज इट इजी फॉर यू टू जॉइन दिस? मॉडलिंग का एक्चुअली में कॉम्पिटिशन्स में पार्ट करके मुझे पता चला कि लाइक कॉम्पिटिशन्स हो रहे थे अपने हिसार में, इट्स राज दरबार प्लेसेस, तो वहाँ पे कंपटीशन था मॉडलिंग का। सो फ्रॉम वेयर लाइक वहाँ से जब मैंने रैंप वॉक किया तो जब मैं वो रैंप वॉक करके नीचे से उतरी तो फिर एवरीबडी वाज लाइक कि वाओ, वहाँ पे यूट्यूबर्स भी थे, सब लोग मतलब अच्छे लोग थे, सेलिब्रिटीज़ टाइप। तो फिर उन्होंने वहाँ पे जब मुझे चेयर किया, मेरे पेरेंट्स बैठे हुए थे तो दे सॉ मी। फिर वहाँ से जब मैं उतरी तो फिर हर कोई हक कर रहा है, कोई पूछ रहा है कि आप क्या करते हो, आप इंजीनियरिंग भी करते हो, ये भी हो, तो आपको मॉडलिंग में जाना चाहिए। हर कोई मेरा नंबर ले रहा था कि लाइक कोई ऐसे जो पार्लर में या फिर मतलब जो एक तरीके से मेकअप आर्टिस्ट वगैरह थे वो सभी पूछ रहे थे कि लाइक आप हमारे लिए शूट्स कर दोगे क्या, ऐसे कर दोगे वैसे कर दोगे। तो फिर वहाँ से काइंड ऑफ एक गाइडेंस मिले कि हाँ अगर मुझे ये चीज़ करनी पसंद है, मुझे अप्रिसिएशन मिल रहा है इस चीज़ के लिए, तो फिर ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए। फिर वहाँ से मेरे को मॉडलिंग की जर्नी स्टार्ट हुई कि हाँ मुझे ये चीज़ ट्राई करनी है। बिकॉज वही बात है कि आप किसी चीज़ पे हार्ड वर्क करो और वो आपके पैशन के साथ में मीट करती है और उसको अप्रिसिएशन भी मिल रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है।
फिर आप ऑन कैमरा है मॉडलिंग को लेके प्रॉपर, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? कुछ ऐसी चीज़ें हैं ऑफ कैमरा जो लोगों को नहीं पता, जो गर्ल्स अगर कुछ जाना चाहती हैं मॉडलिंग में तो दे शुड नो, आपको लगता है कुछ ऐसा जो ऑफ कैमरा होता है और ऑन कैमरा लगता है कि एवरीथिंग इज़ सो परफेक्ट, बट ऑफ कैमरा बहुत चीज़ें होती हैं जो नहीं दिखती बट पीपल शुड नो? एक्चुअली ये तो ट्रूथ है कि लाइक जितना ग्लैमरस एक कैमरे में दिखता है इंसान, उसको पीछे जो हार्डवर्क जाता है कि लाइक देर इज़ डिफरेंट हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट अलग है, फोटोग्राफर अलग है, तो डेफिनेटली एक बैकएंड में आपको ये चीज़ डील करनी आनी चाहिए कि लाइक हाउ टू फेस पीपल, ठीक है, हाउ टू टॉक टू देम, कम्युनिकेशन मेजर की रहेगी आपकी, नेटवर्क कनेक्शन मेजर की रहेगा, क्योंकि अगर आपने एक शूट कर लिया है तो फिर आपको नेक्स्ट शूट भी अलॉट होना चाहिए। इस तरीके से आपको अपने खुलना आना चाहिए, बेसिकली हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ की कि भाई हाँ ये चीज़ मुझे कोई एड्रेस है, या फिर मुझे कोई मान लो किसी केमिकल से कोई प्रॉब्लम है, या फिर मुझे कोई चीज़ जो है मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मुझे बोलना आना चाहिए कि हाँ मेरे को ये चीज़ नहीं चाहिए, या फिर मुझे इस तरीके से अपना क्या कहते हैं अपनी स्किन के साथ में कंफर्टेबल नहीं हो, या फिर वो एक तरीके से आउटफिट के साथ में कंफर्टेबल नहीं हो, तो वो चीज़ें एड्रेस करनी आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि वही बात है, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है कि कुछ लोग बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, तो नो कहना आना चाहिए काफ़ी सारी चीज़ों को। और डेफिनेटली थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्ट भी होना चाहिए कि लाइक यू नो कि भाई हाँ ये पर्सन सही है, ये पर्सन नहीं है, बिकॉज हमने बहुत सारी चीज़ें सुनी है इस चीज़ को लेकर के कि हाँ लड़कियां ऐसे ऐसे हो जाता है, ये सारे केसेस वगैरह, वो चीज़ें होती हैं। वो चीज़ें हर एक फील्ड में होती है, इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ मॉडलिंग में होती हैं। हाँ ठीक है, उस चीज़ को ज़्यादा एम्ब्रेस किया जाता है, बट मैंने हर एक चीज़ में ट्राई किया है, तो वो चीज़ें हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि लाइक हाँ ये इतना मेरे लिए सही है और इतना मेरे लिए गलत है, ये चीज़। तो मैम जैसे आपको ये रीच आउट कैसे करती है कंपनियां? आपको लगता है कि जैसे इंस्टाग्राम के जो फॉलोअर्स होते हैं, अगर किसी के ज़्यादा फॉलोअर्स हैं तो उसको ज़्यादा रीच आउट करेंगे, या सिर्फ ऐसे शोज़ में जाकर ही आपको करना है? मान लीजिए कोई लड़की है, वो मॉडलिंग के अंदर जाना चाहती है, तो आप उसको क्या एडवाइस दोगे कि वो स्टार्ट तो कर पाए एटलीस्ट इन चीज़ों के अंदर? इंस्टाग्राम एक तरीके से आपका पोर्टफोलियो है फॉर नाउ, क्योंकि जो रील्स हैं उससे बहुत ज़्यादा एक तरीके से वही है कि एक रीच का माध्यम वो सबसे अच्छा है। तो इंस्टाग्राम सबसे पहले आपका कोई देखता है, बिकॉज हम लोग जो अपनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ होते हैं वहाँ पे डेली अपलोड्स होते हैं, तो उसे पता चल जाता है कि इंसान के फीचर्स कैसे, बिकॉज मॉडलिंग में वो चीज़ें मैटर करती हैं। और अगर कोई है जिसको मॉडलिंग में जाना है, डेफिनेटली यू नीड टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग कि लाइक आप अपने खाने से स्किन पे और अपना डाइट, अपना जो बॉडी है, उन सब चीज़ों पे आप वर्क कर रहे हैं, बिकॉज उसको मैनेज भी करना होगा। अगर आप कोई शूट करते हैं तो उसके बाद में उसकी क्लिनजिंग भी रिक्वायरमेंट होती है, जो मेकअप हुआ है आप पर, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैनेजमेंट होती है। तो डेफिनेटली दे शुड हैव दैट बजट फॉर स्टार्टिंग ऑल ऑफ दिस, क्योंकि उसके बाद में एक टाइम पे बॉडी एग्जॉस्ट हो जाएगी, तो वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए कि आपको चीज़ें खुशी तो दे रही है बट आपके पास में उस चीज़ को स्टार्ट करने का कुछ है नहीं, तो वो चीज़ होनी चाहिए। और सेकेंडली आई वुड से कि है ना, बहुत सारे ऐसे पोर्टफोलियोज़ भी बनते हैं और एजेंसीज़ भी होती है मॉडलिंग की, तो उनको ज्वाइन करो, ठीक है, देयर इज़ डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह भी होते हैं, तो उनसे आप लोगों को बहुत फर्दर गाइडेंस मिल सकती है। और मतलब कि काफ़ी सारे पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने चिल्ड्रन को जो इसमें सपोर्ट करते हैं, वो काफ़ी सारे एक तरीके से कोचिंग्स में भी डालते हैं फॉर द रैंप वॉक एंड ऑल, तो वो चीज़ें भी आप कर सकते हो। मेरे को लगता है मैम कि इंस्टाग्राम प्रोफाइल, जैसे आपने कहा, काफ़ी मैटर करती है। इवन जैसे हमारी भी पॉडकास्ट है, तो उसके अंदर जैसे हम किसी गेस्ट को बुलाते हैं तो वो भी इंस्टाग्राम के सारे स्टैट्स को देखते हैं कि अगर मैं इनकी पॉडकास्ट के ऊपर आऊँगा तो मेरी रील्स बनेगी, तो उसके ऊपर कितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ व्यूज़ आ रहे हैं, इनके फॉलोअर्स कितने हैं। तो यू आर समवन हुज इंस्टाग्राम प्रोफाइल इज़ वेरी चार्मिंग और आपके नंबर्स भी काफ़ी बढ़िया हैं। तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर आपने कुछ ऐसा स्पेसिफिक काम किया था? वर यू वेरी कॉन्शियस कि मुझे अपने फॉलोअर्स को काफ़ी बढ़ाना है ताकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास और भी आती रहे? सी, इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए ना, मैं कहूँगी कि इंस्टाग्राम लाइक्स कमेंट शेयर इज़ लाइक पूरा डिल्यूजन है, ठीक है। आप अपने आप को इतना, वही बात है, एक रील भी आता है टर्न इट ऑफ करके कि भाई हाँ इसे बंद कर दो, बिकॉज एक तरीके से एडिक्शन हो जाती है चीज़ों की कि हाँ लाइक्स की, कमेंट्स की, वो हमारी ज़िंदगी का आधार नहीं होना चाहिए कि लाइक हाँ वो आपकी चीज़ों को वैल्यू नहीं बतानी चाहिए कि हाँ मैं इतने पे स्टैंड करता हूँ या इतने पे स्टैंड करती हूँ। यू डू योर वर्क, दीज आर लाइक एक्स्ट्रा थिंग्स। ये एक तरीके से वही है, आउटपुट, एक आउटकम आ जाता है चीज़ों का कि हाँ अगर आप अच्छा काम करोगे ना, ऑलवेज सी क्वालिटी,
नॉट द क्वांटिटी। मतलब कि अगर आप रील्स भी अपलोड कर रहे हो, कोई आप पोस्ट भी डाल रहे हो ना, तो उस चीज़ में आप देखो कि हाँ ये मैंने डाली है और मैं इसके ऊपर प्राउड ऑफ हूँ, इतना होना चाहिए आपको। ऐसा हाँ कुछ लोग हैं कि लाइक दे यूज़ इट एज़ फॉर लाइक कंफर्ट कि हाँ ठीक है जैसे है वैसे है, वो अपना अपना परसेप्शन है। पर मेरी जैसे कि आप बता रहे हैं कि मुझे मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल इतनी अच्छी आई है, वो है बिकॉज मेरे को ऐसा फील होता है कि लाइक व्हाट आई एम पुटिंग इनटू दिस वर्ल्ड आई शुड बी प्राउड ऑफ इट कि हाँ मैंने ये चीज़ करी है। तो ऑलवेज आई थिंक कि भाई क्वालिटी हमेशा मैटर करते हैं क्वांटिटी से, और लाइक्स एंड शेयर के पीछे मत भागो, दे लाइक उससे अपनी वैल्यू मत बनाओ, बिकॉज वो एक तरीके से नंबर्स ही हैं इन द एंड। आई डोंट फील लाइक कि भाई हाँ इससे मेरे कोई किसी काम में या फिर किसी चीज़ में चेंज आने वाला है, बिकॉज आई डू व्हाट आई एम डूइंग और उसके बाद में मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ उस चीज़ में, और अगर मुझे वो अच्छा लग रहा है तो ही मैं उस चीज़ को डालूँगी। अदरवाइज़ मैं किसी के कहने पर किसी को नहीं पसंद आ रहा है, मतलब किसी को पसंद आ रहा है, वो मेरे लिए मैटर नहीं करता, मुझे पसंद आ रहा है वो ज़्यादा मैटर करती है चीज़ें। तो आपको हेट मिली है इतनी ज़्यादा चीज़ें आप करते हो तो आपको, क्योंकि लाइक मैं अपना हमारे एग्जांपल लूँगा, हमने पॉडकास्ट चालू करी है तो वी आर एट अ वेरी स्मॉल लेवल कंपेयर टू यू, बट वी स्टिल गेट हेट कमेंट्स, और इनिशियली इट्स वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट देम, धीरे धीरे वी गेट टू यूज टू देम। तो आपको ऐसी कोई हेट मिली थी, और इफ सो हाउ डिड यू डील विद दैट? हेट तो मुझे ऐसा जितना नहीं मिला, बिकॉज मैं वही बात है कि आई सराउंड माई सेल्फ विद वेरी पॉजिटिव पीपल, तो फिर दे सपोर्ट मी कि लाइक हाँ तू कर जो तेरे को करना है। तो मुझे बहुत रेयर, बहुत कम, या फिर कह सकते हैं कि मैंने कभी फोकस नहीं किया उस चीज़ पे, तो मुझे कुछ याद नहीं रहता कि हाँ मुझे कभी हेट भी मिली है ऐसे करके। क्योंकि वही बात है कि जब आप अपने आप को ऐसे लोगों के साथ सराउंड करते हो ना, तो नेगेटिविटी इज़ लाइक कि 0.001%। तो आपका दिमाग किस चीज़ पे फोकस कर रहा है वो आपको देखना है कि लाइक अगर आप इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हो, आप उस चीज़ पे बिलीव रखते हो, लोग आप पे बिलीव रखते हो, तो आप वो चीज़ करोगे। और हेट इज़ लाइक कि हाँ ठीक है बोल दिया, अच्छी तरह काम कर, कोई आपके पीछे ऐसे लैपटॉप पे या फिर फ़ोन पे कुछ बोल रहा है, तो फिर अगर आप उस चीज़ से फोकस करने लग जाओगे तो फिर तो हो लिया। हेट तो हर जगह मिलेगी वैसे, आप चाहे कहीं भी एनसीसी बाहर, ऑनलाइन ही नहीं, आप कहीं भी जाओ, टांग खींचने वाले बहुत ज़्यादा रहेंगे, पर जो सपोर्टिव रहेंगे वो, मतलब वही बात है कि आप अपने लोगों को देखो, उनसे इंस्पायर हो और अपना काम करते जाओ। वो एक तरीके से एक वो है ना, एक आलिया भट्ट का था कि लाइक उसको बहुत हेट मिल रही थी स्टार्टिंग में, इफ़ यू हैव सीन हर, तो उसने सिर्फ अपना काम किया, नाउ यू कैन सी कि लाइक कितना वो फ्लरिश कर गई अपनी लाइफ में। तो ऐसे ऐसे चीज़ों से भी आप इंस्पायर हो सकते हो कि लाइक आप अपने काम पे बिलीव रखो, आप पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करो, नेगेटिव पे ऊपर मत फोकस करो। बिकॉज एक टाइम पे एक एग्जाम्पल है कि लाइक अगर मैं आपको पुल करूं तो मुझे ज़्यादा ज़ोर लगेगा, और पुश करने में मेरे को बस थोड़ा सा ही वो एक तरीके से फोर्स लगेगा। तो वो चीज़ है कि उन लोगों पे फोकस करो जो आपको पुल कर रहे हैं, नॉट द पर्सन जो आपको पुश कर रहे हैं। वेरी नाइस। तो अभी आपने जैसे अपना थोड़ा बताया था कि मॉडलिंग के लिए स्किन केयर वगैरह पे ध्यान देना चाहिए, तो वी वुड लव टू नो योर स्किन केयर रूटीन। एक्चुअली में होता क्या है कि जो अलग अलग मेकअप आर्टिस्ट हैं, अलग अलग तरीके के केमिकल्स, अलग अलग तरीके की जो होता है मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उससे स्किन क्या है, एक तरीके से जब हम लोग किसी रूटीन पे यूज़ टू होते हैं तो फिर इट एडजस्ट्स, पर अगर आप इस लाइन में हो तो फिर वो चीज़ें आपको एक तरीके से स्किन इफ़ेक्ट तो होती है। तो उस चीज़ को ट्रीट करने के लिए, स्किन केयर को ट्रीट करने के लिए एक प्रॉपर रूटीन है। पर हमारी जो एक एज है उसमें इतना भी नहीं है कि भाई हम लोग रेटिनॉल लगा रहे हैं और फिर उसके बाद में, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक प्रॉपर लाइक टोनर, सबसे पहले तो उठते ही सबसे क्लींस करना है, फेस वॉश करना है, देन आफ्टर दैट टोनर, उसके बाद में अपना एक, इसको कहते हैं CTM रूल कहते हैं, ठीक है। तो एक टोनर के बाद में अपना सीरम और फिर मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इसके ऊपर तो लाइक बहुत सारी वीडियोस और हर कोई इसके ऊपर एफर्ट डालता है, डर्मेटोलॉजिस्ट की सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आप लगाएं मॉर्निंग में, और फिर उसके बाद में नाइट में आप इसी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। हर किसी की अपनी अपनी स्किन टाइप होती है, तो उस हिसाब से एडजस्ट कर सकता है, ठीक है। किसी की ऑयली होती है, सेंसिटिव होती है, ड्राई होती है, तो इस हिसाब से आप लोग
लोग उस चीज़ को कैरी आउट कर सकते हैं। मेरा पर्सनली क्या रहता है कि लाइक मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करवा चुके हैं अपनी स्किन पे, तो फिर वो चीज़ें एक आज के टाइम पे लाइक अभी तो मेरी स्किन काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है, बट लाइक व्हेन आई वाज इन द वेरी जो फ्रेश जोन रहता है ना, बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग टाइम रहता है, तो उस टाइम पे मेरी बहुत ज़्यादा स्किन एकदम ब्लंडर थी, तो उसके ऊपर मैंने वर्क किया है, तो आज थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है और कल को आई जस्ट होप फॉर द बेटर रिजल्ट्स बिकॉज मैं वर्क कर रही हूँ इस चीज़ के ऊपर। हाँ ऑलराइट, अभी हमने आपकी सोशल मीडिया इंस्टाग्राम की बात की। हाँ। तो बहुत लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो वो देखते हैं वही कि ग्लैमरस प्रोफाइल है इनकी कितनी, किसी की भी, तो दे गेट अफेक्टेड बाय दैट, इन्फ्लुएंस हो जाता है लोगों पे। तो देयर इज़ वन थिंग कॉल्ड फास्ट फैशन विच इज़ बेसिकली कि एक प्रेशर होता है हम पे कि विद एवरी न्यू पोस्ट वी आर गोना वेयर अ न्यू अटायर, कि हम हर नई पोस्ट एक नए कपड़े में करेंगे, हम रिपीट नहीं करेंगे सेम क्लोथ्स में एक पोस्ट को। तो उस पर आपकी क्या सजेशन है, लाइक हाउ डू शुड पीपल लुक एट दिस? सी, मैंने जैसे बताया कि लाइक लोगों को खुश करने के लिए कोई चीज़ मत करो, ठीक है, डू व्हाट यू लाइक, ठीक है। तो मतलब यही चीज़ को तो शायद आलिया भट्ट ने भी एग्जांपल दिया है कि लाइक उसने भी काफ़ी सारी चीज़ें मल्टीपल टाइम्स पहनी है बीइंग अ सेलिब्रिटी, तो फिर वो उससे भी तो हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। नॉट इवन लाइक शी वॉर द सेम साड़ी शी हैड इन लाइक जब वो मैरिड हुई थी तब भी उसने सेम पहनी थी, और जब उसने नेशनल अवार्ड लिया था तब भी उन्होंने सेम पहनी थी। तो ये चीज़ें क्या दिखाती है चीज़ें कि हर कोई स्पेशल ओकेजन पे यू डू नॉट नीड डिफरेंट एक तरीके से अटायर वगैरह, यू शुड बी कंफर्टेबल इन वट एवर यू आर वियरिंग, तो उस चीज़ के साथ में आपको होना चाहिए। हाँ डेफिनेटली नए नए स्टाइल्स आपको करने चाहिए ट्राई, बिकॉज व्हाट सूट्स यू वो आपको पता चल जाएगा। पर्सनालिटी भी इससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होती है, फिजिकल अपीयरेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आई वुड से कि लाइक अपने आप को ग्रूम करो, जितना अपने आप को कह सकते हैं ना चमका के रखो, उतना आप अपने आप को कर सकते हो तो करो। ये नहीं है कि लाइक हाँ मैं जैसे हूँ ठीक हूँ। पॉलिशिंग ब्रेन की भी होती है, आप रीड करते हो, आप पढ़ते हो, उस तरीके से फिजिकल की भी होनी चाहिए। आप अपने आप पे वर्क करो, गो टू जिम, ठीक है, वर्कआउट करो, अपनी स्किन को क्लींस करो, और उसके बाद में हर एक तरीके की सैनिटेशन पे वर्क करो। तो वो चीज़ें जब आप करोगे तो फिर एक तरीके से लोग आपको सुनना भी पसंद करेंगे, आपके ओपिनियंस भी जानना चाहेंगे, तो फिर वो चीज़ें होती हैं। और अटायर का जहाँ तक सवाल आता है वो आप ट्राई करो, बट डू वट फिट्स योर बजट ऑल्सो, कि लाइक हाँ ये चीज़ें हैं, और मतलब ये नहीं है कि कल को आपने गुच्ची का कुछ देख लिया, उसका देख लिया और फिर बैंक में 50 रुपये पर अब तो मैं यही लूँगा, अब तो मैं यही पहनूँगा, तो वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप अपने सबसे पहले एक वो करें कि लाइक हाँ मुझे पसंद को तो करें, पर जो अगर लोगों को खुश करने के लिए कुछ मत करो, अपने आप को खुश करने के लिए करो, वो सबसे ज़्यादा आपको लॉन्ग रन में हेल्प करेगा। So ma'am, you mentioned that reading polishes your brain. Do you read books? फॉर नाउ कि लाइक इतना टाइम नहीं मिलता टू बी ऑनेस्ट कि हाँ मेरे को रीड करना, बट हाँ मैं एक हैबिट जो अपने डेली रूटीन में इनकलकेट करना चाहूँगी कि मुझे न्यूज़पेपर रीड करने हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ पूरा कि हाँ मैं अपना द हिंदू न्यूज़पेपर पढूँ, बिकॉज एक तरीके से ये आपके इंटरव्यूज़ में भी हेल्प करता है और बहुत सारे एग्जाम्स में भी हेल्प करता है। तो रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। और ऑब्वियसली इतनी चीज़ों को मैनेज करते करते इतना टाइम नहीं मिल पाता है, बट ये चीज़ होनी चाहिए। मेरे को इस पे ज़्यादा एम्फसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं कि एजुकेशन कितना इम्पॉर्टेंट है, और रीडिंग भी इम्पॉर्टेंट है कि लाइक इससे आपको अलग अलग ओपिनियंस जनरेट होते हैं, अलग अलग चीज़ों के बारे में पता चलता है, तो उससे आपकी एजुकेशन से पर्सनालिटी भी इम्प्रूव होती है। और जब आप कुछ अलग एग्जाम्पल, स्टैट्स, फैक्ट्स बताते हो तो पीपल सी कि हाँ इसको नॉलेज है, तो वो आप पर ज़्यादा वो एक तरीके से अटेंशन पे करते हैं। So ma'am, now let's take a look back at your engineering life. आप अभी 4th ईयर में हो गए हो, तो आपका फर्स्ट ईयर कैसा था? आपका फर्स्ट ईयर के अंदर जब आप आए होगे आपने सोचा होगा कि मेरा जो इंजीनियरिंग लाइफ होगी इसके अंदर मैं ये चीज़ें अचीव करूँगी। तो अभी आप जब व्हेन यू लुक बैक, डू यू थिंक दैट यू हैव अचीव्ड दोज थिंग्स? आई एम श्योर यू मस्ट हैव, क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा चीज़ें ऑलरेडी आपने एक्सप्लोर कर ली हैं। लेकिन अभी आपको कैसा लग रहा है जब आप पीछे देखते हो? फर्स्ट ईयर में सबसे पहले तो ऑब्वियसली हेजिटेशन होती है कि लाइक मेरे को आज भी याद है कि फ़र्स्ट डे TB6 के आगे बाहर खड़ी थी और इतने सारे बच्चे थे, और फिर मेरे को हो रहा था कि लाइक इसमें से कौन सा CSC का है, कौन सा IT का है, तो वो चीज़ें होती हैं। मुझे इसी ब्लॉक में आना था क्या, ये वो, ऑल्दो मैं इस यूनिवर्सिटी में हूँ, बट मुझे नहीं पता कि लाइक हाँ यही पे पढ़ना है, यही क्लासरूम, ऐसे वैसे नहीं। तो हाँ वो हेजिटेशन होती है। और फिर उसके बाद में
जब चीज़ें अपने आप ही सब कुछ पता चल जाता है कि हाँ ये इस तरीके से यहाँ क्लास है, ऐसे है, ये है, वो है। वो जैसे ऑब्वियस सी बात, आप किसी भी नए प्लेस में जाओगे तो थोड़ा सा खुलने में टाइम तो लगता ही है। और उसको करते करते फिर जैसे क्लब्स होते हैं, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे क्लब्स हैं, तो उसमें मैंने कोशिश किया कि हाँ अगर कोई इस तरीके से अपना साइबर सिक्योरिटी का भी क्लब बना था और बहुत सारे क्लब्स बने थे, उद्भावना क्लब और बहुत सारे कि भाई हाँ आप जा सकते हो, अपना ट्राई कर सकते हो। वहाँ पे मैंने इवन कोऑर्डिनेटर बनने के लिए, जो भी वॉलंटियर्स बनने के लिए, उधर भी मैंने ट्रायल दिए। तो वहाँ से आपको एक काइंड ऑफ एन आइडिया मिल जाता है कि हाँ मुझे ये चीज़ ट्राई करनी है, नहीं करनी है, और ट्राई सब चीज़ करो, ठीक है, जो आपका दिल कहता है कि हाँ ये चीज़ मुझे करनी है। फिर वहाँ से आपको एक मैंने चीज़ सीखी कि अपने जितने भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में कि ऑलवेज बी द इनिशिएटर, हमेशा चीज़ों को शुरुआत करो। ये नहीं है कि लाइक आप किसी और की वेट में हो कि हाँ पहले मेरा दोस्त करेगा तो मैं करूँगी, अगर इसने नहीं किया तो मैं भी नहीं करूँगी। वो चीज़ मत करो, बिकॉज उनकी अलग लाइफ है, उनके अलग अलग चॉइसेस है। आपकी लाइफ और चॉइसेस के लिए आपको कॉलेज लाइफ मिली है, फ्रीडम मिलता है कॉलेज लाइफ में आकर के। तो ऑलवेज बी द इनिशिएटर। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप हमेशा कोशिश करें कि आप पहले हो इन द सेंस ये नहीं कि लाइक हर एक चीज़ में परफेक्ट। इट्स लाइक कि आप अगर क्लास में भी बैठे हो तो फर्स्ट बेंच पे बैठो, नॉट हाँ कूल लगता है बैक बेंचर्स होना और फिर कि हाँ हमारे तो री लगी हुई है, ये हो रहा है, वो चीज़ें कूल लगती हैं पर वो चीज़ें कूल है नहीं। बिकॉज अगर आपको एक तरीके से पेरेंट्स भी तो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि हाँ हमारा बच्चा है ये जाए और अच्छे स्कोर करे, तो उनकी भी एक तरीके से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी रखो कि हाँ मुझे वो चीज़ भी करनी है और मेरी ये साइड लाइन है, मेरी ये साइड हसल है, मैं मेरी इंटरेस्ट भी फॉलो करूँगा या करूँगी, वो चीज़ें करते रहो। और वही बात है कि हमेशा फर्स्ट स्टेप लो, नॉट लो कि भाई हाँ वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, तुम भी तो ले सकते हो, तुम वाई नॉट यू शुड बी द वन। आप भी आपसे देख के भी तो कुछ लोग इंस्पायर होंगे, तो इनिशिएट करो एंड ऑलवेज ट्राई टू बी लाइक। आप नोटिस में आओ, नोटिस में कैसे आओगे, अपने आप को पहले रखोगे हर एक चीज़ में, फर्स्ट बेंच पे बैठो, फर्स्ट कोई भी टॉपिक है उस पर बोलो, कुछ भी करो पर हमेशा शुरुआत करो और उस चीज़ को ध्यान में रखो। ये मैंने मेरी सीनियर से भी सीखा है, सर्वज्ञा मुंजाल। शी वॉज लाइक वेरी मतलब एक तरीके से इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी फॉर मी। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा एक तरीके से हमें बहुत अच्छी मेंटरशिप प्रोवाइड करी थी। एक वो चला था प्रज्ञान करके, एक सेगमेंट चलाया था, शायद ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल से ही चला था, हाँ। तो उधर से जो इतने भी सीनियर्स थे उन सभी ने अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर वालों को एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सेशंस करवाए थे। तो वहाँ पर हमने ये चीज़ें सीखी थी कि लाइक ऑलवेज बी द इनिशिएटर, ऑलवेज ट्राई टू बी योर बेस्ट एंड ऑलवेज बी ऑन द फर्स्ट बेंच, ये वो करके। तो वहाँ से काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिला। तो सेशंस इंपॉर्टेंट हैं, सेशंस हैं, वर्कशॉप्स हैं जितने भी इवेंट्स हैं, ये जो यूनिवर्सिटी आपको चांसेस दे रही है ना, वो चीज़ें आप करो। वहाँ से आप लोगों को अलग अलग लोगों से मिलोगे, अलग अलग एक्सपीरियंसेस होंगे, वहाँ से आप कुछ सीखोगे और फिर आगे जाके अपनी जूनियर्स को गाइड करो कि हाँ ये सही है, ये गलत है। मैम मुझे लगता है कि फर्स्ट ईयर जो हमारा होता है उसके अंदर एक्सप्लोर करने में ही सब कुछ चला जाता है। जैसे कि अभी हमारा फर्स्ट ईयर एंड हुआ है, तो मुझे अभी लग रहा है कि अभी मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है क्योंकि मुझे किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। जब मैं भी फर्स्ट डे आया था यहाँ पे मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस चीज़ के ऊपर फोकस करूँ, क्योंकि ये तो एडवाइसेस मुझे भी मिली थी कि यू हैव टू गेट इनटू क्लब्स, यू हैव टू मैनेज योर स्टडीज़ ऑल्सो। लेकिन मुझे लगता है कि जो आपका फर्स्ट ईयर है उसके अंदर आपको जितनी भी चीज़ें हैं सभी कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए। फर्स्ट ईयर के एंड में जब आप आओगे देन थिंग्स विल स्टार्ट मेकिंग सेंस टू यू। आपने जैसे कहा था यू विल बिकम मोर स्ट्रीट स्मार्ट, क्योंकि पहले जो बच्चे यहाँ पे आते हैं वो अपने घरों से ही आते हैं, वो पहले कोई बाहर अकेले नहीं रह रखे होते हैं। अभी यहाँ पे आके दे स्टार्ट टू लिव अलोन, दे हैव मोर फ्रीडम, तभी उनको समझ में आता है कि लोग कैसे होते हैं, आपको सभी बातें नहीं बतानी होती हैं। एंड देन कुछ लोग ज़्यादा क्लब्स के अंदर आने लग जाते हैं, देन दे स्टार्ट टू गेट कि हमारी अभी री आने वाली है, तो एंड में उनको पढ़ना पड़ता है। तो फर्स्ट ईयर ज़्यादा एक्सप्लोरेशन के लिए ही होता है आई फील। तो आपने फर्स्ट ईयर आपका भी ऐसे ही एंड हो गया था, राइट? आपने भी काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लोर किया था। तो सेकेंड ईयर के अंदर अब आप सेकेंड ईयर के बारे में बता सकते हो कि सेकेंड ईयर के अंदर क्या आपने कोई ऐसे लाइक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जैसे आपने किया था, लाइक आप प्रज्ञान के अंदर फ्रॉम टेकिंग सेशंस टू थर्ड ईयर में आप खुद सेशंस देते थे, तो वो जर्नी के बारे में आप बता सकते हो?
एक्चुअली में फर्स्ट ईयर में आप लोगों को एक तरीके से एक्सप्लोरेशन तो हो जाती है, सेकंड ईयर में आप उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में लगा देते हो। लाइक आई रिमेंबर मैंने सेकंड ईयर में SIH में गई थी, तो स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2023 में, तो वी पार्टिसिपेटेड। तो वहाँ पर वही बात है कि हमने उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया, व्हाट वी थॉट ऑफ कि हाँ ये चीज़ें करनी है, ऐसे होती है, ये होती है, वो होती है। तो वो चीज़ें, उस चीज़ को टाइम लगता है उन चीज़ों को करने में। फिर वहाँ पर जा कर के अलग अलग चीज़ों में, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करके, तो फिर जा कर के मैं पता चला कि हाँ यहाँ पर इतना बोलना है, इतना करना है, इस तरीके से करना है। तो फर्स्ट ईयर इज़ लाइक एक्सप्लोरिंग अपनी चीज़ों को कि हाँ मैंने चॉइस बना ली है, इधर जाना, मुझे ये करना है। फिर वहाँ से आपको पता चलेगा उधर चीज़ों को जा कर, क्लब्स में जा कर के कि हाँ इतना इतना मुझे इस चीज़ में पार्टिसिपेट करना है, फिर ये कॉन्टेस्ट होता है, ये ऐसे होता है, वो होता है। और फिर सेकेंड ईयर में जा कर के उस चीज़ों पे आप करोगे काम। वही बात है कि वो एक बार तो नहीं होता, मल्टीपल टाइम्स होती हैं वो चीज़ें। तो हर एक चीज़ में अपना बेस्ट देना चाहोगे, एक टाइम पे भी आएगा कि हाँ यार मुझे इस चीज़ में अपनी एक यूनिवर्सिटी लेवल पे भी जीतना है, ऐसे करना है, ये करना है। तो फिर अपने आप को पॉलिश करना स्टार्ट कर दोगे सेकेंड ईयर में आकर के। थर्ड ईयर में आकर के आप थोड़ा सा सीरियस हो जाओगे कि हाँ यार मैंने ये चीज़ें ट्राई करके देख ली, अब मेरे को थर्ड ईयर में थोड़ा सा अपनी प्लेसमेंट्स का, अपने प्री फाइनल ईयर में अपनी क्या कहते हैं एकेडमिक्स पे फोकस करना है। फिर फोर्थ ईयर में आते आते आप अपने फिर प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना स्टार्ट कर देते हो, ये चीज़ रहती है। टेल अस मोर अबाउट SIH मैम, क्योंकि स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के अंदर कंप्यूटर साइंस के बच्चे एटलीस्ट तो बहुत ही ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे अभी कुछ महीनों के अंदर होने वाला है। एंड आई ऑलरेडी नो अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव स्टार्टेड टू वर्क ऑन SIH, उसके लिए तैयारी कर दी है। एंड यू आर समवन जो नेशनल लेवल तक गए हैं स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के अंदर, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था, आप बता सकते हो? आई थिंक ये चीज़ तो कोई भी CSC का स्टूडेंट हो, IIT का स्टूडेंट हो, जो भी मतलब कोडिंग के लिए पैशनेट हो, उसको ये चीज़ करनी ही चाहिए। SIH जैसे या फिर जितने भी ऐसे कोडिंग हैकेथॉन्स वगैरह होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, बिकॉज वहाँ से जो आपको वो मिलता है ना, एक काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस मिलता है। IIT से बच्चे आते हैं, NIT, सभी बहुत अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं, MET के भी आई रिमेंबर। तो वो लोग एक तरीके से आपको पता चल रहा होता है कि आप एक कितने लेवल पे हैं। हम बहुत छोटे थे, हम सेकेंड ईयर से, और बाकी सब कोई फोर्थ ईयर का आ रहा है, कोई कहीं, हम बहुत छोटे थे उस टाइम पे। तो वहाँ से एक वही बात है कि जयपुर में SKIT में हमारा सेंटर था, और वो काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूशन, काफ़ी अच्छा, वहाँ पे बच्चे भी थे। तो एक होता है ना कि लाइक हाँ आई फेल्ट आई मेट माई काइंड ऑफ पीपल देयर, कि हाँ ये लोग, मैं इनसे भी रिलेट कर पा रही हूँ, इस तरीके से बच्चे। तो वो आपको कैसे मिलता है, वो आप जब अपने आप को बाहर पुट करते हो, देखते हो चीज़ें जा करके। तो SIH, तो SIH में हमें सबसे पहले गए, तो फिर वहाँ पर जा कर के जब देखा कि हाँ IIT से भी है, NIT से भी, थोड़ा सा होता है कि लाइक कैसे करेंगे, compete कैसे करेंगे ऐसे ऐसे बड़े उनसे के साथ में। एक ऐसे रील भी आती है कि हाँ कोई पीछे से टाइपिंग कर रहा है, कोई बैकएंड डेवलपर, हाँ, और मतलब कि किसी के पास में इतना इतना एक्सपीरियंस, कोई 8 और 9 से लगा हुआ है। तो हाँ होता है ऐसा, डायरेक्टली फील होता है। और फिर उसके बाद में जब हमने, आई रिमेंबर, एक हफ्ते तक हम लगातार सोए नहीं थे, बिकॉज उसमें एक होता है 36 आवर्स तक रेगुलर कोडिंग, ऐसे पॉइंट्स होते हैं उसमें। तो मेरा काम था सोशल मीडिया एंड मैनेजमेंट का, ठीक है, और प्रेजेंटेशन का मेरा वर्क था। तो वहाँ पर जब आप बड़े बड़े ऑफिशियल से मिलते हो, वहाँ पर आप उनको अपने प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करते हो। तो फिर आई रिमेंबर ऑल इंडिया काउंसिल की जो सेक्रेटरी थी, शी वॉज रियली प्रेजिंग मी फॉर माई प्रेजेंटेशन स्किल्स। तो आपको पता चलता है कि हाँ ये चीज़ मेरे में है, ये चीज़ अच्छी करती हूँ मैं। तो फिर अपने बारे में भी पता चलता है वहाँ से कि हाँ, और या फिर ये अपनी खामियों के बारे में पता चलता है। आई रिमेंबर कि हाँ लाइक अगर कोई कोडिंग कर रहा है तो आई फेल्ट कि हाँ यार मुझे भी ये चीज़ आनी चाहिए, मुझे इस चीज़ पे काम करना चाहिए, ऐसे वैसे। तो वो चीज़ें भी होती हैं, अपनी बारे में जानते हो अपने उधर जा कर के एक तरीके से। और एक वो होता है ना, इन्वायरमेंट में एडजस्ट करना भी आना चाहिए कि लाइक अगर आप किसी नए प्लेस में जा रही है। ये चीज़ें मैंने NCC के कैंप्स के थ्रू भी बहुत ज़्यादा सीखी है। SIH इज़ नॉट लाइक कि वही चीज़, पर हाँ कॉम्पिटिशन्स में आप ये चीज़ सीखते हो और वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। और SIH में इट्स लाइक कि हाँ आई गॉट टू इंटरव्यूड बाय आई थिंक DD नेशनल था, हाँ। तो वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज़ हुए थे, और हमारे साथ में वर्चुअल सेशन था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। तो ऐसे बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, तो अच्छा लगता है कि हाँ हम अपने पॉइंट, अपने व्यूज़ रख सकते हैं। और लाइक हम लोगों ने कुछ ऐसा एक लेवल अचीव कर लिया है कि लाइक हाँ
आप अपना एड्रेस कर सकते हैं कि हाँ ये आप लोग के लिए वर्थ इट है या नहीं है। और डेफिनेटली जब आप इतने अच्छे लेवल तक जाते हो तो यूनिवर्सिटी लेवल पे भी बहुत ज़्यादा आपको एक तरीके से सपोर्ट मिलता है। हमें आई रिमेंबर बिफोर गोइंग टू मतलब वो अपने सेंटर पे SKIT में हम लोग VC सर से भी मिले थे, तो उन्होंने भी हमें बहुत सारी टिप्स वगैरह दी थी। उन्होंने हमें पूछा था कि लाइक आपको यूनिवर्सिटी के लिए लोगो भी बनाएं या फिर कोई ऐसा थीम भी बताएं कि जो अपनी यूनिवर्सिटी को एक रिप्रेजेंट करता हो। तो और वहाँ से आने के बाद में भी देयर वाज लाइक वर्कशॉप्स, वहाँ पे भी हम लोगों ने अपना प्रोजेक्ट जो है शोकेस किया था। और साइंस डे या फिर आई डोंट रिमेंबर टेक्नोलॉजी डे, तो वहाँ पे भी हम लोगों को एक तरीके से अप्रिसिएशन मिला था। तो वो चीज़ें आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगी। और उसके बाद में तो डेफिनेटली आप लोगों को पता ही है कि हाँ हमने गए थे तो वो जूनियर्स को भी काइंड ऑफ इंस्पायर करता है। तो आप जब स्टेप्स लेते हो, चीज़ों को करते हो, तो फिर लोगों को इफ़ेक्ट तो होता है। देखो हाँ, तो मैम जैसे कि अभी आपने बताया था कि जैसे आप इन बड़े बड़े हैकाथॉन्स के अंदर जाते हो तो आपको IITs वगैरह के बच्चे मिलते हैं। तो हमारे साथ भी सेम एक्सपीरियंस हुआ था। अभी IIT दिल्ली के अंदर हम गए थे, इनफैक्ट मैं और राशि साथ में ही गए थे। और जब हम वहाँ पे गए थे आई वाज काइंड ऑफ प्रिपेयर्ड एक कंपटीशन के लिए। हम दोनों ने साथ में, हम 3 जनों की टीम थी, हमने उसके अंदर साथ में ही पार्ट लिया था। व्हेन वी वेंट ओवर देयर, जैसा वो रील के अंदर दिखाते हैं, इतने ही तगड़े बच्चे थे वहाँ पे। लाइक हम वहाँ पे बिल्कुल चिल तरीके से बैठे थे। हम पीछे गए वहाँ पे, वी वर सिटिंग ओवर देयर, और हम देख रहे हैं कंपटीशन स्टार्ट नहीं हुआ है, वो बच्चे ऑलरेडी अपना चालू कर दिया उन्होंने। और हम 3 जने थे, जो तीसरे हमारे वो पार्टिसिपेंट थे उन्होंने तो छोड़ दिया था सब कुछ कि हमारी तो कोई पोजीशन आने ही नहीं वाली है। हम वो आराम से बैठ गए थे, उन्होंने अपना लैपटॉप तक नहीं खोला था। हम दोनों कुछ कुछ कर रहे थे, हमें फर्स्ट ईयर में ही थे तब तक। हमें इतनी कोडिंग नहीं आती थी, लेकिन हम थोड़ा सा अपना वो करके इसका ये आंसर हो सकता है, हम वो आंसर पूछ रहे हैं। हम उनको बुला के पूछ रहे हैं इसके अंदर कोड देना ज़रूरी है क्या, हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। हम ChatGPT से लेके जा रहे थे। बट व्हेन वी केम आउट वी रियलाइज्ड दैट कि अगर आप इसको मतलब अगर आप थोड़े से अपने यूनिवर्सिटी के अंदर यू माइट बी द बेस्ट, और आपके अंदर वो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो कॉन्फिडेंस आपका ओवर कॉन्फिडेंस में भी बदल सकता है इफ़ यू डू नॉट गो टू दीज काइंड ऑफ हैकाथॉन्स और इफ़ यू डू नॉट गो टू दीज काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस। क्योंकि जैसा कि आपने बताया तभी आपको पता चलता है कि आपकी असली पोजीशन कैसी है। तब हमें पता चला था कि हमें तो अभी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अगर हम यहीं पर रह जाते तो हमें तो लगता है कि वी आर ऑलरेडी डूइंग बेटर देन ऑल ऑफ आवर पीयर्स। लेकिन जब व्हेन वी वेंट ओवर देयर हमें पता चला कि हमें कितना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो क्या आपकी भी कुछ ऐसी लर्निंग्स थी वहाँ पे कि वहाँ पे यू वॉन देयर, राइट? एक्चुअली हाँ, नहीं, हम लोग सिर्फ नेशनल लेवल पे, वहाँ पे हमारी 5 टीम्स थी। तो हम लोग विनिंग में नहीं आए थे क्योंकि उसमें एक तरीके से आई गेस जो हमारे साथ में लगती हुई टीम थी वो जीते थे। ओके। हाँ, तो आपकी भी कुछ ऐसी लर्निंग्स थी वहाँ पे कि जैसे कि आप अपने जूनियर्स को बता सकते हो इस पॉडकास्ट के थ्रू कि आपको ये चीज़ें करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हाउ डू यू मेक श्योर दैट यू आर नॉट कि आपको अपनी असली जगह का ही नहीं पता है कि वेयर डू यू एक्चुअली लाइक। जैसे कि आपने कहा कि लाइक व्हेन यू आर स्मार्टेस्ट इन द रूम यू आर इन द लाइक रॉन्ग रूम, वो वाली बात है। तो वो चीज़ है कि अगर आप जब वहाँ पे जाते हो तो हम लोग बताया कि हम लोग बहुत छोटे थे और हम लोग जिनके साथ compete कर रहे हैं वो फैक्ट्रीज कहाँ से कौन सी कंपनी से काम करते हुए, और लाइक उनके साथ में compete करने वाला तो ऑब्वियसली इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इतना लेवल नहीं हो पाया। बट जो SIH है जैसे उसमें आप जब जाते हो उधर जा कर के जब आप और लोगों को, वो आप लोगों को एक तरीके से कहते हैं कि हाँ आप ये भी करो वो भी करो ऐसे करो। हाँ, हम लोग पता है कोडिंग करके एकदम थक चुके थे उस टाइम पे, बट फिर उसमें कुछ जैम नाइट्स भी होते हैं, उसमें कुछ फन टाइप्स भी होता है। तो वो उसको भी करने के लिए कि हाँ यार एक टाइम का एक्सपीरियंस है, इसको तो पूरा करना ही है। तो हमने वो चीज़ भी लेकर, अगर हम लोगों ने मान लो सुबह के 4 बजे तक कोडिंग करी है, तो मतलब मेरा तो काम मैनेजमेंट का था, तो कोडिंग करी है, तो मेरे साथ वालों को भी कि लाइक हाँ 4 बज के योगा का टाइम हो गया है, फिर उसके बाद जुम्बा का टाइम हो गया है। तो ये चीज़ें भी मतलब वो बात है कि अपने आप को पुश करो, बिकॉज ये एक 1 लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। आप सो तो बाद में भी सकते हो, ठीक है, वो चीज़ें तो हो भी जाती है, बट एक दिन को इस तरीके से जीना कि बस हाँ ये आखिरी है, तो वो होता है, ये चीज़ें तो है। जैसे अभी आप जिम भी जाते हो तो आपने लाइक व्हाई डिड यू स्टार्ट टू गो टू जिम?
जिम स्टार्ट करने का फर्स्ट पर्पस तो यही था कि लाइक बीच में मेरे काफ़ी है ना वेट फ्लक्चुएशंस हुए हैं। पहले मैं बहुत ज़्यादा फर्स्ट ईयर में मैं बहुत ज़्यादा पतली थी, फिर सेकंड ईयर आते आते मैं हैवी हो गई। तो फिर हैवी होते नहीं, थर्ड ईयर आई गेस, सेकंड थर्ड ईयर के मिड में, तो फिर उसको लूज़ करने के लिए और एक चीज़ थी कि मैंने मेरे भाई को देखा है, मेरे भाई ने बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन की है। ही वाज लाइक 110 और 120 केजीज़ और उसका वेट है 80 70 80, तो उसकी मतलब काफ़ी अच्छी बॉडी और मतलब काफ़ी ज़्यादा उसने अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन की है, अपने ऊपर बहुत वर्क किया है। तो उसने मुझे काइंड ऑफ इंस्पायर किया। तो मैंने उससे पूछा कि लाइक कैसे क्या कुछ, तो फिर मैं वही कि वो बोलता कि एक अपना कोई भी फेवरेट स्पोर्ट्स या कुछ भी ऐसा पैशनेट, जैसे अगर मेरे को डांस करना पसंद है तो तू डांस कर, और एक अपना कोई भी जिम जो तेरे को करना ही पड़ेगा डिसिप्लिन के साथ में। देयर इज़ नॉट लाइक कि भाई आज मेरा मन नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, चॉइस तो वो डेली लेनी ही पड़ेगी अपनी लाइफ में। तो उसने मुझे बोला कि दो चीज़ों का कॉम्बो बना और उसके बाद में डाइट थोड़ा बहुत भी जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, बट इन चीज़ों को डेली करना है। तो फिर मैंने एक तरीके से डांस को और एक जिम को डेली रखा कि हाँ सुबह मैं डांस और शाम को जिम। तो उन चीज़ों को करते करते फिर एक तरीके से मैंने मेरा एक बॉडी वेट भी मेंटेन कर लिया कि हाँ अब ये ठीक है, क्योंकि हम लोग एनसीसी में हैं तो एक काइंड ऑफ एन यूनिफॉर्म का भी एक प्रॉपर आउटलुक आना चाहिए, एक प्रॉपर एक तरीके से बॉडी है उसको हम लोगों को लाइफ टाइम लेके जाना है तो वही मेंटेन होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने जिम स्टार्ट किया था और जिम स्टार्ट करते करते फिर मुझे पता चला कि कितना इंपॉर्टेंट है। व्हेन आई सॉ चेंजेस लाइक 1 मंथ्स के लेटर मेरी बॉडी कैसे शेप ले रही है, प्रॉपर टोन हो रही है, तो मुझे और अच्छा लगा। फिर आई वाज लाइक कि हाँ ये चीज़ करनी है। फिर कैंप्स वगैरह आ गए थे तो बेसिकली वो हैबिट उतर गई थी, बट फिर मुझे था कि कंटिन्यू करना है बिकॉज चेंजेस जब दिखते हैं ना, और वो भी इतनी अच्छी लाइक पीपल सी दे कमेंट कि भाई हाँ अच्छा लग रहा है इतना। मेरे को याद है कि लाइक कैंप से जाने से पहले कि इतनी पतली कैसे हो गई है, ये कैसे हो गई है वो, तो फिर आपको पुश भी करते हैं कि हाँ ठीक है ये अब सही है, ये अपने आप पर वर्क भी कर रही है और ये कर लेगी। तो फिर वो आप लोगों को अप्रिशिएट करते, तो फिर आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट भी मिलता है। इनडायरेक्ट वे में भी आपको काफ़ी ज़्यादा एक कह लो हार्डवर्क आपका लक बन जाता है। तो मैम अभी आपने 4th ईयर के स्टूडेंट्स को फेयरवेल दिया था रिसेंटली, तो तब आपने एक बहुत फेमस पर्सनालिटी मिस्टर अनिरुद्ध बियर्ड मैन इन हील्स को इनवाइट किया था। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद दिस फेयरवेल हैविंग हिम? एक्चुअली मैं उनको इनवाइट करने का पर्पज़ ये था कि लाइक फेयरवेल जाता है, नॉर्मल परफॉर्मेंसेज होती हैं, मतलब कि सारे गेम्स वगैरह एक्टिविटीज़ होती हैं, ऐसे नॉर्मल फेयरवेल होती है। बट मुझे थोड़ा डिफरेंट चाहिए था कि लाइक हाँ थोड़ा सा एक्सपीरियंस ऐसे अलग होना चाहिए। और उनकी जो मैंने परफॉर्मेंसेज देखी है, मैंने उनको देखा है कि हाँ परफॉर्मेंस करते हुए ऐसे मतलब ऐसे वीडियोज़ वगैरह में, बट आई वॉन्टेड टू सी हिम लाइव डूइंग दिस। तो ठीक है, तो मेरे को ऐसे था एक अंदर से कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे उनको देखना है लाइव परफॉर्म करते हुए। तो मैं फिर विद माय फ्रेंड्स, ठीक है, हम सब इकट्ठा होकर के लाइक उनकी शॉप पर गए। ठीक है, वो एक शॉप ओनर है, तो मतलब इधर ही उनकी एक मिठाई की दुकान है सुंदर नगर में ही, पिकविक करके। तो उधर मैं गई थी अपने दोस्तों के साथ में। फिर वहाँ से वी सेड कि हाँ हमारा इतना इतना बजट है और हमें लाइक वी वांट यू टू परफॉर्म हमारी फेयरवेल में, ताकि हम लोग एक सीनियर्स को भी एक अच्छा सा फेयरवेल दे पाए अपनी तरफ से, और एक यूनिक सा हो और कुछ ऐसा कि लाइक जिसमें कि हाँ भाई ये था, ये चीज़ थी, मज़ा आया। तो वो वाला एक सेगमेंट करने के लिए मैंने उनको इनवाइट किया था। और ही इज़ ए वेरी 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 मतलब जेनरस पर्सन, और मतलब इतनी अच्छी पर्सनालिटी है ना वो कि लाइक वेरी वर्सटाइल, वेरी इजी टू वर्क विद, बहुत अच्छे इंसान है वो। मुझे सही में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, और वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से एक होता है ना कि लाइक हिम्मत वाले हैं वो। क्योंकि इन चीज़ों को करने के लिए ऑब्वियसली आप कोई किसी को कैसे कि हाँ ठीक है कोई ऐसे लड़की डांस कर रही कुछ भी, हम वी आर यूज टू इट, बट कोई एक ऐसे आदमी थे कि हील्स पहन करके डांस कर रहा है और ऐसे आउटफिट्स वगैरह डाल कर, तो सोसाइटी ऑब्वियसली आपको काफ़ी ज़्यादा पुश करती है कि भाई क्या है ये सब, छोड़ो ये वो, पर वो उस चीज़ को करते हैं। और मैंने उनको लाइव देखा है कि लाइक हाँ उनके ऐसे पसीना वगैरह और इतनी वो आया होता है, वो मतलब थोड़ा बहुत दिखी। हाँ तो क्या बता रही थी मैं? पसीने आ गए। तो हाँ मतलब उसको यार एक तरीके से हिम्मत तो लगती है। देखो
करने में ये चीज़ ऐसे डांस करने में, बिकॉज मैंने खुद के जो मेरे कुछ बैचमेट्स थे दे वर नॉट लाइक, वो एग्री नहीं कर रहे थे कि हाँ क्यों ऐसे, क्यों ये वो, ये थोड़ी है कि भाई कोई ऐसे बार थोड़ी है डांस करवा दो, ये करवा दोगे, पर नहीं वो हाँ, तो मतलब कि क्या हुआ था, हमने उनको अप्रोच किया, तो फिर उसके बाद में वो आए, उन्होंने परफॉर्म किया, ठीक है। ऐसा नहीं था कि लाइक किसी बच्चे ने उनको कुछ उस टाइम पे कुछ बोला हो परफॉर्म करते वक्त कि हाँ ये ऐसे क्यों है वैसे क्यों, क्योंकि इतनी समझ सब में थी कि हाँ लाइक हमने एक आर्टिस्ट को बुलाया और वो एक आर्ट प्रेजेंट करे हमारे आगे, तो वो एक तरीके से हमें वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से स्टेज पर परफॉर्म किया पहले तो, और फिर उसके बाद में वो बीच में भी आए, ऑडियंस के बीच में भी आए, एक इंटरेक्शन बनाने के लिए भी। तो वो चीज़ें करने में ना हिम्मत लगती है, देखो कि लाइक हील्स में विद वो स्कर्ट, वो सी चीज़ों को परफॉर्म करने में काफ़ी ज़्यादा हिम्मत लगती है। और मैंने उनको देखा है, और वो खाना भी लाइक मैंने उनको जैसे ऑफ़र किया कि हाँ सर खाना खा लो, ये कर लो, तो फिर ही वाज लाइक कि हाँ हाँ ठीक है, ओके कोई बात नहीं, आप तो खाओ, आप भी तो इतनी देर से परफॉर्म कर रहे हो, एंकरिंग कर रहे हो। तो मैंने कहा कि अभी तो मैं नहीं, मैं तो जैसे डाइट पर हूँ, मैं तो जिम करती हूँ, तो मैं नहीं खा सकती। तो फिर वो काफ़ी कंसर्न भी थे, और एक तरीके से वेरी मतलब ईजी टू वर्क विद पर्सन, ऐसा कि नहीं कि हाँ ठीक है मेरे तो इतने इतने फॉलोअर्स ही हैं, वो मैं की बात करूँ, मैं तो बस काम है ऐसे है वैसे, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। तो बाद में भी जब उनसे मतलब कि जब वो परफॉर्मेंस हो गया, फेयरवेल हो गया, तो फिर जब इंटरेक्शन हुई जैसे भी थोड़ा बहुत, तो उन्होंने बताया कि लाइक यू आर अ रियली गुड पर्सन, ऐसे वैसे काफ़ी एनर्जी थी एंकरिंग में, और मतलब कि लुक्स पे भी लाइक ही बस सेइंग कि हाँ बिंदी का काफ़ी अच्छा वो आ रहा था। तो फिर ये छोटी छोटी चीज़ें ना ये आप बताती हैं कि लाइक हाँ कितना कुछ सोचते हो, थॉटफुलनेस दिखाई उन्होंने अपनी, और इवन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेरे को सपोर्ट भी किया। अब मेरी काफ़ी शूट्स वगैरह आते हैं तो ही इज़ ऑलवेज देयर टू कमेंट एंड सपोर्ट, तो वो काफ़ी सारे मतलब अच्छे लगते हैं कि चीज़ें इतने लोग सपोर्टिव हैं। और जो लोग उनको कहते हैं कि हाँ ये ऐसे क्यों परफॉर्म करते हैं, ये है वो है, उनकी भी एक जर्नी रही है। वो भी पहले अपनी ही एक डिपार्टमेंट है, शायद बायोटेक्नोलॉजी के ही स्टूडेंट रहे हैं वो, और वो अपनी जीजीयू से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, और फिर मतलब कि उनको बैली डांसिंग पसंद है जैसे, तो वो बैली डांसिंग करने के लिए वो गुरुग्राम गए थे। इन लाइक 10 days ही लर्न दैट। तो फिर उसके बाद में वो यहाँ पे आए थे वापस तो उन्होंने फिर जो चीज़ सीखी थी उसको उन्होंने प्रेजेंट किया था टू ऑडियंस। तो फिर वहाँ पर उनको कुछ हेट कमेंट्स भी मिले और कुछ अप्रिशिएशन। तो उन्होंने किस चीज़ पे फोकस किया, अप्रिशिएशन कहाँ से मिल रही है, तो उस चीज़ पे फोकस करते करते फिर वहाँ से वो स्टार्टेड परफॉर्मिंग, और फिर उसके बाद में खुद की एक पर्सनैलिटी बना ली। तो वो चीज़ भी काफ़ी इंस्पायरिंग है कि हाँ हेट कंपैरेटिवली उनको ज़्यादा मिल रही है कि हाँ ये ऐसे क्यों है वैसे क्यों है, बट अप्रिसिएशन कम करने वाले लोग हैं, पर वो फोकस किसके ऊपर कर रहे हैं। वही बात है, जैसा खुद का नज़रिया होगा उसी तरफ से आप देखोगे, तो वो चीज़ मायने रखती है कि लाइक ये चीज़ हम सीख सकते हैं कि लाइक जिस इंसान को अप्रिसिएशन कम मिल रही है, हेट ज़्यादा मिल रही है, वो अप्रिसिएशन फोकस कर रहा है। आप लोगों को हेट कंपैरेटिवली लेस मिल रही है, बट आप लोगों को अप्रिसिएशन ज़्यादा मिल रही है, तो आप लोग भी उस चीज़ के ऊपर फोकस करो, ये एक एज है। What advice would you give to the students who will be entering the college now? कॉलेज लाइफ में सबसे पहले आते ही देखो हवाबाजी नहीं करनी है, ठीक है। अपने आप को ग्राउंडेड रखो, कनेक्शंस बनाओ, अपने टीचर से, सीनियर से, हर किसी से मिलो जुलो, बात करो और चूज़ करो क्या करना है, और उस चीज़ में ट्राई करो अपना बेस्ट देने की, नॉट ट्राई टू विन कि हाँ भाई जीतना ही जीतना है, प्रेशर आ जाता है काइंड ऑफ, एंड वो चीज़ मत करो। अपना एक तरीके से ना लोगों के दिलों को जीतो, ठीक है, अपने आप ट्रू प्रेजेंट करके अपने आप सब कुछ चीज़ों से है ना एकदम रहता है ना कि जो प्रोसीजर है उसके साथ में चीट नहीं करना है किसी भी चीज़ पे कि हाँ कोई चीटिंग से जीतना, ये वाला काम मत करो। ये चीज़ मैंने पर्सनली कॉम्पिटिशन्स वगैरह में देखे कि लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लग जाते हैं, या फिर कुछ भी एक तरीके से कह सकते हैं कि साइडवेज अपनाते हैं जीतने के लिए। वो चीज़ सही नहीं है, बिकॉज आफ्टर दैट कॉम्पिटिशन यू आर विद योर पीपल, और आप अपने साथ में हो। आपके दिल की आवाज़ क्या कहती है कि हाँ ये चीज़ मैंने सही की, ये चीज़ मैंने गलत की है, तो उस चीज़ को सेटिस्फाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा तो मैं ये कहूँगी लड़कियों के लिए स्पेशली, लड़के तो कर लेते हैं जिम वगैरह, कि आप लोग भी जिम ज्वाइन करें, आप लोग भी अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है उसको
कंटिन्यू रखें, बिकॉज आगे जा कर के व्हेन यू रीच योर 30s एंड 40s आपकी मसल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो उस चीज़ के लिए आपको उसको स्ट्रेंथन करना इंपॉर्टेंट है। तो लड़के भी और लड़कियां भी दोनों जिम ज्वाइन करो, वर्कआउट करो, डेली पर्सनैलिटी पे वर्क करो। और जैसा कि मैंने बताया, इनिशिएट करो, बी द फर्स्ट वन टू लाइक स्टार्ट समथिंग, और अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करो, उन चीज़ों को सपोर्ट करो, ऑलवेज बी द फर्स्ट वन। एंड लास्ट में कहूँगी कि हाँ ठीक है, बंदी पटानी है, बंदा पटाना है, पटाओ, बट क्या कहते हैं, ये मत करो कि किसी अपने दोस्तों को कि यार मेरी पटवा दे या फिर मेरी ये करवा दे, ये मेरी सेट करवा दे। रिजेक्शन हैंडल करना भी आना चाहिए, ठीक है। अगर कोई क्या कहेगा, द वर्स्ट she can say is no he or she can say is no। तो वो चीज़ है कि लाइक होता है, इस उम्र में होता है, तो आप वो चीज़ करें, पर किसी के साथ में कोई ऐसे धोखाधड़ी या फिर कंपटीशन में भी या फिर इंसान के साथ में भी नेवर डू इट। बट इफ़ यू फील लाइक यू वांट टू, लाइक मैं तो कहती हूँ कि अगर आपको किसी के लिए कुछ है, कुछ फीलिंग्स वगैरह है, तो आप जाहिर कर दें। आपके पास में कोई आइडियाज़ है उसे प्रेजेंट कर दें, और कोई भी चीज़ है जिसमें कि आप चाहते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, बिकॉज रिग्रेट वाला जो एक है वो चीज़ आपको ओल्ड में लेके नहीं जाना है, अपनी ओल्ड एज में वो चीज़ आपको कभी नहीं लेके जानी। उस चीज़ का ध्यान रखना कि मेरे अंदर वो काश वाली फीलिंग कभी नहीं आनी चाहिए कि काश मैंने किया होता, काश मैंने उसे बोला होता, काश मैंने, वो चीज़ नहीं आनी चाहिए। ट्राई एवरीथिंग, मेक योर ओन थॉट्स, मेक योर ओन चॉइसेस, उसके ऊपर चलो ना। कोई फिलोसोफर कह रहा है, कोई संत महाराज, कुछ भी, वो चीज़ नहीं। आपकी खुद की चॉइसेस होनी चाहिए, आपकी खुद की लर्निंग्स होनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि सम लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, सम लर्न फ्रॉम दिस एंड दैट। तो लर्निंग करो, अपने खुद के थॉट्स रखो और उसके ऊपर वर्क करो, और अपने आप पे विश्वास रखो और फेथ रखो। Thank you so much, ma'am, for doing this podcast. We really do appreciate it. It was very nice having you. Thank you. एक्चुअली मैं थैंक यू तो मैं तुम्हें कहूँगी कि लाइक मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि लाइक हाँ मैं अपने व्यूज़ को शेयर कर पाऊँ, बिकॉज इन आर यूनिवर्सिटी, इन माई जितने भी 3-4 इयर्स का एक्सपीरियंस रहा है, मैंने कभी इस तरीके से किसी को करते हुए देखा नहीं है। एंड मैं ट्रस्ट मी गाइस, जब मैं कह रही हूँ इस चीज़ पे इतना कितना एम्फोसाइज करूँ कि व्हेन यू विल रीच योर 3rd and 4th ईयर यू विल डेफिनेटली थैंक योर सेल्फ कि हाँ हमने ये स्टेप लिया था, हमने इस चीज़ को इनिशिएट किया था, और आज हम लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। तो वो चीज़ें आप लोग खुद को भी थैंकफुल रहोगे, और इसी में ही हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं अपना योगदान देते रहें, और फिर आप लोग आगे जा कर के अपने आप को ही कहोगे कि हाँ यार हमने ये चॉइस सही बनाई थी। Thank you, ma'am. Thank you. Let's go.